हर हर महादेव। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि किस ग्रह की कौन सी राशि होती है। कैसे आपको पता चलेगा आप किस लग्न में पैदा हुए हैं और कौन से हाउस में कौन सी राशि बैठी होती है एंड कौन सा हाउस किस लिए होता है। आज हम सीखेंगे कि जो 12 राशि हैं और 12 राशि के ग्रहों के स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो ये मैंने आपको चार्ट दिया है जिसमें मैंने सारे ग्रह, उच्च राशि, स्वराशि, शत्रु राशि और नीच राशि के बारे में आपको डिटेल में दिया हुआ है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। जैसे सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च के होते हैं, लियो उनकी खुद की राशि होती है, सिंह राशि उनकी खुद की होती है, शत्रु राशि उनकी वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, तुला राशि में वो नीच के हो जाते हैं और नीच राशि में जैसे सूर्य है वो तुला राशि में नीच के होते हैं। ऐसे चंद्रमा, चंद्रमा की जो उच्च की राशि है वो वृषभ होती है और जो उनकी खुद की राशि है कर्क होती है। चंद्रमा के लिए कोई स्टेबल शत्रु राशि नहीं है, लेकिन अगर ये राहु या केतु के साथ बैठते हैं तो अ, जो उनके इफेक्ट्स हैं वो अलग होते हैं। फिर जो चंद्रमा है वृश्चिक राशि में जाकर नीचे होते हैं। अब मंगल की जो उच्च की राशि है वो मकर है, मंगल की खुद की राशि है मेष और वृश्चिक है। मंगल की जो शत्रु राशि है वो मिथुन और कन्या है, जिससे मार्स और मरकरी एक दूसरे के एंटी होते हैं और मंगल नीच के होते हैं कर्क राशि में जाकर। ऐसे ही बुध की उच्च राशि कन्या है, खुद की राशि मिथुन और कन्या है, शत्रु राशि कर्क है और ये नीचे होते हैं मीन राशि में जाकर। अगर आप देखेंगे बुध मीन राशि में नीच के हो रहे हैं, वहीं अगर आप शुक्र देखेंगे तो शुक्र खुद की राशि में उच्च के हो रहे हैं और कन्या राशि में नीच के हो रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बुध देखेंगे तो बुध की राशि में जब शुक्र होते हैं तो वो नीच के होते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक नोटबुक जरूर बनाएं, क्योंकि मैं बहुत इसी तरीके से आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। और आज मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी ये जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट है या एनिमी प्लैनेट है या ये कैसे काम करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी जन्म पत्री खुद कैसे बनाएंगे और कैसे उसको रीड करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और सीखें कि अपनी कुंडली कैसे बनाएं। तो हम बात करेंगे कि ग्रह कैसे काम करते हैं। जब कोई ग्रह एक्सॉल्टेड होता है, ग्रह अपनी सबसे अच्छी क्वालिटी दिखाता है, आत्मविश्वास, कैपेसिटी और जो रिजल्ट देने की पावर है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर कोई ग्रह एक्सॉल्टेड है तो इट्स लाइक एक सीईओ है, वो अपने सबसे अच्छे ऑफिस में काम कर रहा है, उसका ऑफिस बहुत सुंदर है, ऑफिस के जो बाहर का जो व्यू है वो सीनिक व्यू है, उसको बहुत कंफर्ट फील होता है वहां बैठ के। उसके जो कलीग्स हैं वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसको सुनते हैं। अब वही अगर हम बात करेंगे जब स्वराशि मतलब खुद की राशि में जब कोई ग्रह होता है तो ऐसे ग्रह काम रहता है, ग्राउंडेड होता है, बहुत बैलेंस्ड होता है और वो कैसे रिजल्ट देता है, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग स्टेबल और जो उसका नेचुरल रिजल्ट है वो देता है। जैसे कि अगर कोई ग्रह है जैसे स्वराशि में, तो इट्स लाइक एग्जाम्पल लाइक सीईओ अपने घर से ही काम कर रहा है। अब हम बात करें कि जब कोई ग्रह शत्रु राशि में हो तो क्या होता है कि ऐसे में उसको वो ग्रह बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है उस हाउस में बैठकर या उस राशि के साथ बैठकर, और रिजल्ट में बहुत स्ट्रगल आते हैं, डिलेज आते हैं और बहुत कंफ्यूजन देता है कोई भी डिसीजन लेने में। फॉर एग्जाम्पल कि एक सीईओ है और वो अपने किसी एनिमी के ऑफिस में काम कर रहा है और वहां उसकी कोई सुनता भी नहीं है, तो ऐसे में वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, ना हैप्पी फील करेगा। बट काम तो उसको करके देना ही है और शायद उसका काम उतना प्रोडक्टिव भी नहीं होगा। अब हम बात करें कि जब कोई ग्रह नीच का होता है, तो जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो वीक हो जाती है और जो इस ग्रह से रिलेटेड जो भी आपके काम है उसमें बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है, बहुत डिल्यूजन होता है या बहुत लैकनेस फील होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो सीईओ है वो ऐसी जगह फंस गया जहाँ उसकी जो कैपेसिटी है उसकी उसका वो यूज ही नहीं कर पा रहा है। मतलब उसकी कैपेसिटी है एक सीईओ की और वो वहां पे काम कर रहा है एक सुपरवाइजर का। तो इस तरीके से ये आपको अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम सन सन को लेते हैं, सन है वो आप देख रहे हैं कि जैसे कि उच्च राशि के होते हैं, उच्च के होते हैं मेष राशि में। तो ऐसे इंसान का आपको बिहेव दिखेगा या ऐसे इंसान को जो सराउंडिंग्स मिलेगी कि वो उन्होंने कोई ऑफिस ज्वाइन किया है, उनको तुरंत लीडरशिप रोल मिल गया, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोगों को लोग सुनते हैं। जब कोई अगर जब सूर्य किसी की कुंडली में सिंह राशि का होता है तो ऐसे लोग आपको बाय नेचर ही लीडर दिखेंगे, लोगों को कंट्रोल करना या ऑर्डर देना, या उनका उनके घर में भी जो उनके घर में भी उनकी सुनी जाती है या उनसे उनके ओपिनियंस लिए जाते हैं, उनकी राय ली जाती है।
अब वही अगर सूर्य शत्रु राशि में मकर या कुंभ में बैठ जाए तो ऐसे आइडेंटिटी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं अगर सूर्य तुला राशि में बैठ जाए तो आप देखोगे कि जो ऐसे इंसान दूसरे को खुश करने के चक्कर में वो खुद को ही भूल जाता है। बट यहाँ पर हमेशा जो आपके यहाँ पर हमेशा मैटर करेगा कि जो आपका ग्रह है वो किस हाउस में बैठा है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ग्रह उच्च का है तो क्या वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है? ऐसा नहीं है। अगर कोई ग्रह नीच का है तो वो हमेशा बुरा रिजल्ट देगा? ऐसा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का जो मंगल है वो उच्च का है तो ऐसे जो लोग हैं आपको बहुत ब्रेव दिखेंगे, आपको मार्स बहुत ब्रेव दिखा सकता है, आप हो सकता है डिफेंस में हो, पुलिस की नौकरी करते हो, लेकिन आपको गुस्सा वो बहुत ज्यादा देगा। तो ये भी गुस्से में ही इंसान बहुत सारी गलत चीजें भी कर देता है। वहीं अगर किसी का जो गुरु है वो नीच का है तो आप देखेंगे जो ऐसे लोग हैं ना उनकी जो रूट्स चली आ रही है वो उससे हटकर काम करता है या और ऐसे काम करता है कि लोग उससे सीखते हैं। वो एक एग्जाम्पल बन सकता है। और चाहे गुरु और अगर गुरु उच्च का है तो ऐसा नहीं है कि इंसान बहुत लग्जरी लेगा लाइफ में या उसके पास बहुत पैसा होगा। नहीं, गुरु अगर उच्च का है तो आपको साधक भी बना सकता है। अब वही अगर शत्रु राशि का अगर कोई ग्रह है तो वो जरूरी नहीं कि बुरा हो, वो आपको लाइफ में स्ट्रगल देगा और आपको एक अच्छी सक्सेस भी दिला सकता है। तो अगर हम देखें तो उच्च राशि में जब ग्रह अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं और स्व राशि में जब ग्रह अपनी खुद की राशि में होते हैं तो वो बैलेंस रहते हैं। अगर ग्रह शत्रु राशि में तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर ग्रह नीच की राशि में तो वो अपनी कैपेसिटी को या उनको अपनी कैपेसिटी शो करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फील होता है। तो बेसिकली ये आप चार्ट एक नोटबुक में बना सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 1 मिनट में आप अपनी कुंडली कैसे बनाएंगे। थैंक यू। हर हर महादेव।